आज हम लोग देखेंगे नाटक पर। यह तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है और वो दोनों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को भी आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जिस तरह से आज का प्रश्न बन रहा है उसी पैटर्न पर आधारित क्लास है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम लोग चर्चित गीति नाट्य या गीति नाटक। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। रावण लीला। रावण लीला किसका नाटक है? तो कुसुम कुमार का है। सूत पुत्र किसका है? विनोद रस्तोगी का है। उत्तर प्रियदर्शी आगे का है, पूछा भी गया है। यमुना गंगा की लहरी किसका है? रमेश कुंतर मेघ का है। संशय की एक रात मोस्ट रचना है। नरेश मेहता की है। एक कंठ विस्फाई महत्वपूर्ण है। दुष्यंत कुमार का है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल की है, महत्वपूर्ण है। सेतु बंधु भारत भूषण अग्रवाल का, यह भी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं। पसाड़ी तमसा किसका है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री का है। इंदुमती स्वर्णशील दंगा पृथ्वी कल्प किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का है। कौन कौन सा है? इंदुमती स्वर्णशील दंगा पृथ्वी कल्प किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का है। पृथ्वी कल्प किसी और की भी रचना है, तो किसका है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी का है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। रजत शिखर पंत जी का है। उन्मुक्त किसका है? सियाराम शरण गुप्त का है। प्रथम गीति नाटक कौन सा है? करुणालय है और यह शंकर प्रसाद जी का है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कौन सा हिंदी की चर्चित नाटक तथा उनकी विशेषता क्या है। हिंदी की चर्चित नाटक तथा उनकी विशेषता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे आषाढ़ का एक दिन। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? कालिदास, विलोम, अंबिका, मल्लिका इत्यादि। महत्वपूर्ण रचना एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 में है। इसमें नायक व्यक्ति स्वतंत्र और राजस्व के बीच मानसिक तनाव से ग्रस्त है। अब देखते हैं मोहन राकेश का दूसरा नाटक आधे अधूरे। इसके भी रचनाकार कौन है? नाटककार तो मोहन राकेश। पात्र कौन कौन से हैं? महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जगमोहन, सिंघानिया, जुनेदा और अशोक किसके पात्र हैं? आधे अधूरे के। आगे देखते हैं। दूसरा देखते अब है आधे अधूरे। इसमें क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। इसे आधुनिक नाटकों में मील का पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक नाटकों में मील का पत्थर कहा जाता है। किसे? आधे अधूरे। अब देखेंगे तीसरा नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस। नाटककार कौन है? मोहन राकेश। पात्र कौन कौन से हैं? सुंदरी, अलका, निहारिका, शशांक, श्वेतांग इत्यादि। पात्रों के नाम आप लोग अच्छे से जरूर रखिएगा याद, क्योंकि पात्रों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो पात्र कौन कौन से हैं? सुंदरी, अलका, निहारिका, शशांक, श्वेतांग। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में है। यह अश्वघोष की रचना सौंदरानंद के आधार पर रचित है। क्या है? यह अश्वघोष की रचना सौंदरानंद के आधार पर रचित है। इसमें नायक काम है और अध्यात्म के द्वंद से तनावग्रस्त है। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं दूसरा नाटककार कौन है। शंकर शेष की रचना है। कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य। महत्वपूर्ण रचना है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? अरविंद, विमलेंदु, ललिता, अनुराधा। प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? 1977। यह 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महत्वपूर्ण है। इनकी दूसरी रचना कौन सी है? द्रौपदी। पात्र कौन कौन से हैं? सुरेखा, मनमोहन इत्यादि। नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। द्रौपदी किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का। और ये किस पर आधारित है? महाभारत कालीन कथा का मिथकीय चित्रण हुआ है द्रौपदी में। अब देखते हैं कोर्ट मार्शल। दूसरी रचना देखते हैं। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। इसमें दिखाया गया है कि एक जाति भेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं होती है। महत्वपूर्ण रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1991 में है। रामेश्वर प्रेस का नाटक लोमड़ वेश बेन जॉनसन के हास्य नाटक बालकोनी दी फॉक्स का रूपांतरण है। कौन सा? लोमड़ वेश। अब देखते हैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसके बारे में देखते हैं हम लोग हैं। इसके रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। पात्र कौन है? ओक्काक, शीलवती, महत्व तरीका इसके क्या है? पात्र है। और इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश है। क्या है? गिरीश रस्तोगी के अनुसार सही शब्दों में निश्चय ही यह हिंदी में अकेला नाटक है जो वर्जनाओं, पुराने मूल्यों, सामाजिक निषेधों और पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बनी हुई अत्यंत नैतिक पवित्र तस्वीर को जोड़ता है। किसका कथन है ये? तो गिरीश रस्तोगी का। अब देखते हैं 8वां सर्ग। इसके नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। पात्र कौन है? कालिदास, चंद्रगुप्त, प्रियंवदा, कीर्ति भट्ट, अनसुईया। क्या है इसके पात्र हैं? आगे देखते हैं। कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के प्रमुख पात्र। सूर्यमुख, बेनुरति, कलंकी, मादा कैक्टस। क्या है? अरविंद और मीनाक्षी पात्र हैं। मिस्टर अभिमन्यु में आमन और गयादंत पात्र हैं। कर्फ्यू में मनीषा, कविता, संजय महत्वपूर्ण पात्र हैं। भीष्म साहनी के नाटकों के प्रमुख पात्र। भीष्म साहनी का नाटक जो है माधवी, इसके पात्र कौन है? गालव, ययाति। माधवी के पात्र कौन कौन है? गालव, ययाति। कबीरा खड़ा बाजार में इसके पात्र कौन है? नंदू, नूरा, लोई। हानुस पे पादरी एलिम कात्या। कौन है? पादरी एमिल कात्या। किसके पात्र है? हानुस के। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोकाड़ का पात्र कौन कौन है? विष्णु, पहला राजा। नाटक के पात्र उर्वी तथा पृथु। उर्वी तथा पृथु पहला राजा का पात्र है। ये अंधायुग यह किसका नाटक है? तो यह धर्मवीर भारती का है। इसे गीत नाट्य, गीत नाटक भी कहते हैं। महाभारत के कथानक पर आधारित है अंधायुग। इसमें 5 अंक है और 8 भाग हैं। अंधायुग में कितने भाग हैं? 8 भाग हैं और 5 अंक हैं। पहले अंक में क्या है? कौरव नगरी। दूसरे में पशु का उदय। तीसरे में अश्वत्थामा का अर्धसत्य। और चौथे में क्या है? चौथे में गांधारी का शाप। 5वें में विजय एक क्रमिक आत्महत्या। यह नाटक 1954 में लिखा गया था। अंधायुग 1955 में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं अंधायुग के पात्र कौन कौन है? देखते हैं। अश्वत्थामा, युयोत्सु, गूंगा, भिखारी, बलराम, संजय, कृतवर्मा, धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, गांधारी। गुंगू के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय कथन धृष्ट राष्ट्र की है।
हिंदी की प्रमुख चर्चित एकांकी तथा एकांकीकार। अब देखते हैं। एकांकी नाटक का लघु रूप है जिसमें एक अंक का विधान होता है। एकांकी नाटक में कई दृश्यों का विधान हो सकता है। अब देखते हैं एकांकी नाटक का वर्गीकरण। पाठ एकांकी नाटक होता है, दूसरा ध्वनि एकांकी नाटक होता है, तीसरा दृश्य एकांकी नाटक होता है। कितने भागी वर्गीकरण है, कितने भागों में? तो 3। पाठ एकांकी नाटक, ध्वनि एकांकी नाटक, दृश्य एकांकी नाटक। ध्वनि। अब देखते हैं। नाटक एवं एकांकी नाटक मूल दृश्य काव्य माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार एक व्यक्ति अंग्रेजी में एक अंक वाले आधुनिक नाटकों को देख उन्हीं के ढंग के एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल नई चीज कहते हुए सामने लाए। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन? अब देखते हैं। और क्या कहते हैं? लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब देखते हैं आचार्य विश्वनाथ जी का क्या है। 10 रूपकों में से भाड़, व्यायोग या गृह, प्रहसन तथा अंक को एक अंक का ही माना है। इसी तरह उपरूपकों में गोष्ठी, नाट्य रासक, प्रेखड़ रासक, श्रीगति, विलासिका, हल्लीस और भाड़िका भी एक अंक के हैं। किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का है। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा। एक घूट जो प्रसाद जी की रचना है, हिंदी की प्रथम एकांकी माना है। अगेत तथा डॉक्टर सोमनाथ गुप्त जी इसका समर्थन करते हैं। अब देखेंगे प्रमुख एकांकीकार कौन कौन है। भुवनेश्वर प्रसाद, इनके एकांकी का क्या नाम है? कारवा जो संग्रह है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, आजादी की नींद, तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन, साम्यवादी, शैतान, खामोशी, प्रतिभा का विवाह, लॉटरी, स्ट्राइक, पतिता, रहस्य, रोमांच, 8:15 बजे, ऊसर, रोशनी और आग, कोरस, कठपुतलियां, इतिहास की केचुल, आजादी की नींद। किसका ये सब? भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। अब देखते हैं राम कुमार वर्मा जी का। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटककार के जन्मदाता कौन है? तो राम कुमार वर्मा। अब देखते हैं प्रमुख एकांकी नाटक इनके कौन कौन से हैं। एक्ट्रेस, 18 जुलाई की शाम। आगे देखते हैं इनका और भी है। क्या है? रजनी की रात, बादल की मृत्यु, 10 मिनट। एकांकी कौन सा है? रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत सरश्मि, दीपशिखा, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल। किसका है ये सब? तो रामकुमार वर्मा का है। उदय शंकर भट्ट, प्रमुख एकांकी नाटक। नेता 1925, स्त्री का हृदय, विष की पुड़िया, 10,000, पर्दे के पीछे, नई बात, दुर्गा, एक ही क्रम में अंधकार और प्रकाश। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर, प्रमुख एकांकी नाटककार। ये भी है। इनका क्या है? भोर कतार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मेरे सपने, यह भी इनका संग्रह है। एकांकी मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी जाला, खंडहर, कबूतर खाना, खिड़की की राह, घोंसले। महत्वपूर्ण एकांकी सब इनका है। अब देखिए लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकी संग्रह। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एकांकी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एकांकी नाटक। भारतेश्वर का संदेश किसका है? महेश चंद्र प्रसाद का है। उपाधि और व्याधि किसका है? देवी प्रसाद गुप्त का है। किसका है? वीरांगना ब्रिजलाल शास्त्री का है। मान विजय हनुमान शर्मा का है। स्पर्धा सेठ गोविंद का है। सबसे बड़ा आदमी भगवती शरण वर्मा का है। आधुनिक एकांकी नाटक संग्रह उदय शंकर भट्ट का है। 6 एकांकी संग्रह उपेंद्र नाथ अश्क का है। टकराहट जैनेन्द्र कुमार का है। किरानी का स्वप्न राधा कृष्ण मिश्र का है।
तरुण भारत केदारनाथ इंदु का है। प्रजातंत्र की एक झलक कुंवर बहादुर का है। सूर्योदय अर्थात अछूतोद्वार महमूद अली कमलेश का है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुराल किसका है, तो सत्येंद्र का है। लहर और लौट गई कमलेश्वर का एकांकी संग्रह है। वीरेंद्र मिश्र का आवाज आ रही है एकांकी संग्रह है। पलायन युग युग या 5 मिनट भारत भूषण अग्रवाल का एकांकी है। रोशनी शेष है सिद्धनाथ कुमार का एकांकी है। खिड़की बंद कर दो गिरीश बख्शी का है। वेटिंग रूम तेजपाल चौधरी का है। इंडिया गेट का मुकदमा बसंत कुमार का है। आदिम युग पर्दे के पीछे आज का आदमी किसका है, तो ये किसका है, अब देखते हैं उदय शंकर भट्ट का। विषकन्या किसका है, गोविंद बल्लभ पंत का है। नदी प्यासी है रणबीर भारती का है। अंडे की छिलके मोहन राकेश का है। उमर कैद गिरिजा कुमार माथुर का है। दिमागी अयासी समानाधिकार और बापू स्त्रियों की कौशल कुराल मुंशी मनबोधन लाल यह प्रश्न है। सीजल डल है प्रश्न है। नक्शी प्रश्न किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे जेपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के एकांकी नाटक कौन कौन से हैं। जेपी श्रीवास्तव या गंगा प्रसाद श्रीवास्तव एकांकी नाटक देखते हैं इनका कौन कौन सा है। गड़बड़, झाला, दुमदार आदमी, उलटफेर, अच्छा रूप, अक्ल की मरम्मत, कुर्सीमैन, मर्दानी औरत, पत्र पत्रिका सम्मेलन, हजामत, न घर का न घाट का, भूल चूक, लकड़बग्घा, बंटाधार, साहित्य का सपूत, चोर के घर, छिछोर, चाल बेढब, मिट्टी का सेब, स्वामी चौकठानंद। इन्होंने प्रश्न शैली में एकांकियों को लिखा है। अब देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र के एकांकी नाटक कौन कौन सा है। प्रश्न श्रेणी सबसे पहले देखेंगे। 4 विचारी संग्रह है, इसमें विचारा संपादक, विचारा अध्यापक, विचारा सुधारक, विचारा प्रचारक संकलित हैं 4 विचारे में। एकांकी नाटक लीडर, कोर्ट के भिखारी, कौशिल का राग, बहादुर, सानंस, बाबा बैकुंठ के चाचा चतुरानंद, करुण तरुण, भाई मियाँ, लाल क्रांति के पंजे में, सेठ 66, अफजलवद, सीता हरण, बलिदान, राम करे सो होए, किसका है, उग्र जी का है। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी कौन कौन से हैं। अशोक वन, प्रलय के पंख, एक दिन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, बलहीन, भगवान मनु, किसका है ये, लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी नाटक हैं। सुदर्शन के एकांकी नाटक इनका भी महत्वपूर्ण है। जब आंखें खुली, महत्वपूर्ण एकांकी इनका है। जब आंखें खुली, राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, छाया, आनेरी मजिस्ट्रेट, किसका है, तो सुदर्शन का महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं विष्णु प्रभाकर के एकांकी नाटक। प्रकाश और परछाई, इंसान, क्या वह दोषी था, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, समकालीन लघु नाटक है इनका। अब देखेंगे उपेंद्र नाथ अस्ति के एकांकी नाटक कौन कौन सा है। पापी, बेश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक। आगे देखते हैं उपेंद्र नाथ का, किसका है ये, उपेंद्र नाथ अस्क का है। नाथ अस्क का कौन कौन सा भी है। पापी, बेश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार रक्षक, जोग, आपस का समझौता, पहेली, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, खिड़की, सूखी डाली, चमत्कार, इनके जितने भी एकांकी नाटक सब महत्वपूर्ण है। नया पुराना, बहने, कामदा, चरवाहे, चिलमन, तौलिए, पक्का बाना, तूफान के पहले, कैसा साहब कैसा आया, आदि मार्ग, बतसिया, कस्बे की क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, पर्दा हटाओ पर्दा गिराओ, मस्के बाजों का स्वर्ग महत्वपूर्ण है। साहब को जुकाम है, ये भी महत्वपूर्ण है। जितना भी डार्क लिखा हुआ है सब महत्वपूर्ण, उसको जरूर याद करिएगा आप लोग। तौलिए हुआ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम, ये भी महत्वपूर्ण है। भंवर मुकड़ा बदल गया, ये क्या है सब, उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक एकांकी हैं। तो आज हम लोगों ने नाटक विधा को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहानी विधा को। तो मेरी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी विधा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।